ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि दुख की परिस्थिति आए, चाहे दर्दनाक स्थिति आ जाए, चाहे कोई भी स्थिति रहे, नकारात्मक रहे, लेकिन उस समय भी हमें अपने मूल आत्मा के भाव पर स्थिर रहना है, साक्षी रहना है, किसी तरह की हलचल में नहीं आना है। तो यह तो बात सुनने तक है ना। ज्ञान की बात हम समझ भी लिए, भगवान के प्रेम में डूबते भी हैं, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकल लाइफ में धारणा में युक्त कैसे बनाएं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो कुछ ऐसा अंदर से जो प्रेम था वो सब तो था, लेकिन उनका तो प्रैक्टिकली जीवन वैसा दिखा कि वो कभी लाइफ में ऐसा हलचल में नहीं आए, चेहरे में हमेशा स्थिरता दिखी। तो ये धारणा कैसे होगी, यह प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा? हाँ, ज्ञान और प्रेम तो है, मैंने बताया ना कि नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज के साथ एक्शन लगाना, इसी को धारणा कहते हैं। मुझे नॉलेज है रोटी बनाने की, मुझे आटा गूंदना कैसे, सारा कुछ पता है नॉलेज, बट भूखा हूँ लेकिन फिर भी आटा गूंद नहीं रहा हूँ, रोटी नहीं बना रहा, तो नॉलेज किस काम का? हाँ, तो धारणा का मतलब है नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। और खाली अगर एक्शन ही ले रहा हूँ, सीधी रोटी बना रहा हूँ, पता ही नहीं आटे में कितना पानी करना है, कैसे गूंथना है, कैसे गोल बनानी है, तो भी प्रॉब्लम है। तो नॉलेज भी जरूरी है, यानी ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान और प्रेम भी जरूरी है, तो उसके साथ एक्शन भी जरूरी है। तो पिछले कुछ समय से हमने बातें करी हैं नॉलेज की और प्रेम की, तो भी हम ज़्यादातर बातें एक्शन पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर ऐसा क्या था? वो आत्मा ऐसी क्या थी? उनमें ज्ञान था, तो ज्ञान तो आपके अंदर भी है। उनके अंदर भगवान से प्यार था, तो आपको भी हम ये तो कह नहीं सकते कि आपको भगवान से प्रेम नहीं है। कमी है एक्शन में, कमी है धारणा में, कमी है वो जो प्रैक्टिकल में जीने में। तो आज हम उसी तरीके से इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे और उसी पॉइंट पर बाबा की लेंगे कि प्रैक्टिकल में हम साक्षी रहें, प्रैक्टिकल में हम बाहर की परिस्थितियों से, हाँ, जो है वो हम बदल के रहें, उनका असर हम पर ना पड़े। परिवार में रहते हुए, परिवार की बातों में रहते हुए भी हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको जीवन में अप्लाई करें, तो इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें समझना ये होगा कि ब्रह्मा बाबा की सोच क्या थी, ब्रह्मा बाबा क्या सोचते थे, ब्रह्मा बाबा क्या देखते थे। ऐसे तो आपने नॉर्मली रूप में तो सब कुछ देखा है कि ब्रह्मा बाबा क्या देखते थे, लेकिन आज उस तरीके से देखेंगे और उस तरीके से हम देख पा सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा के मूल केंद्र को समझे हुए हैं। तो हम देख पाएंगे कि किसी भी आत्मा को हम तभी देख पाते हैं जब हम अपनी आत्मा को खुद अंदर से देख लेते हैं ना, कि कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे मन की स्थिति, इस आत्मा के बोल कैसे हैं, तो वैसे समझ में आता है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के अंदर ऐसा क्या था। हमेशा सुना अलग है, लेकिन आज प्रैक्टिकल देखेंगे कि उनका देखने का तरीका क्या था। देखने में आत्मा देखते थे वो वाली बातें नहीं, प्रैक्टिकल हम करेंगे आज, है ना। तो सबसे पहली, अगर ब्रह्मा बाबा जैसा देखते थे वैसा अगर हम देखना चालू कर दें, तो हमारे जीवन में आज से परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। दो तीन बातें हैं जो आज हमें जीवन में प्रैक्टिकल में लानी होगी। हाँ, तो पहली बात, एक बात पक्की करो, वो बाहर कैसे देखते थे उसको समझो। देखो, आत्मा का जो जीवन है ना, बाहर की परिस्थितियों से नहीं चलता है। एक बात थोड़ी अब डायरियो में नोट करते जाना, बाहर की परिस्थितियों से नहीं चलता है, बल्कि आत्मा का ये जो तुम्हारी गाड़ी चल रही है ना, जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, वैसे तुम्हारी जो जीवन की जो गाड़ी चल रही है ना, वो तुम्हारी रुचि और संकल्प से चल रही है। हाँ, बहुत गहराई से समझो। कैसे? संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है, बल्कि संसार वैसा है जैसा आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप उसमें रुचि रखते हो। आपकी रुचि जिसमें है वही संसार है। आप सब्जी लेने के, आपकी रुचि बैंगन की सब्जी लेने की, फूल गोभी, तो आपको वही देखने में ढूंढोगे कि बैंगन का है, फूल गोभी किधर है। आपका संसार वही है जहां आपकी रुचि है।
एक व्यक्ति ने कार बुक करा दी 2 महीने पहले, वही मॉडल की। अब बुक करा दी 2 महीना बाद आने वाली कार, अब वो रोड पे चल रहा है, लेकिन उसको सारी कार है, लेकिन उसी की कंपनी की जो बुक कराई वो गाड़ी हजारों में भी वो देख रहा है, वो गाड़ी, वो रही गाड़ी और वही कलर, वही मैंने बुक कराया है, वो ही मैंने बुक कराया है, वो ही मेरी गाड़ी है। तो उसको, उसके लिए संसार कौन सा है? वो गाड़ी, वो सब्जी, वो कपड़े, वो ब्रांड, वो टीवी का शो। तो जिस आत्मा की जो रुचि है वैसा ही उसका संसार है। किसी की तो रुचि इतनी जबरदस्त है कि कहां क्या कांड हो गया मैं उसकी बात लूं और लोगों तक पहुंचा, वो रुक जाएगा, हजारों जरूरी काम छोड़ देगा, अगर कोई घटना हो रही है तो पूछो मत, गली मोहल्ले आइए। किसी की रुचि शिकायत में, किसी की रुचि तो दुख की बातों को ही लेने में, कितना भी सुख दे दो वो बातों को तुरंत पकड़ लेगी जो दुख की बातें हैं। किसी की रुचि तो कमी देखने में ही है, हजारों अच्छी चीज कर लो लेकिन वो कमी निकाल कर रहेगी, क्योंकि उसकी रुचि कमी में है। रुचि किसमें है? तो ब्रह्मा बाबा का जीवन बदलने का कारण पहले समझो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप हो वैसा संसार है। ब्रह्मा बाबा की रुचि थी, जो रुचि लेने वाला उसमें रुचि थी। बैंगन की सब्जी खा रहा है तो खाने वाला कौन है? मैन तो आत्मा है, मन है। रुचि लेने वाला कौन है? रुचि दिलाने वाला कौन है? उसमें उनकी रुचि हो गई। अगर आपकी रुचि शिकायतों में है, आपका संसार वैसा ही है। आपकी रुचि लोभ में है, आपकी रुचि कहां पर है? गहराई से आज प्रैक्टिकली लिस्ट रहे तो रुचि बदलनी नहीं, ऐसा नहीं बदलना कि मैं बैंगन नहीं खाऊं, मैं गोभी नहीं खाऊं, नहीं। मन को जिसमें रस आ रहा है उससे बड़ा रस मन को देना चालू करो। अब बात ऐसी शुरुआत करो कि बस मेरी रुचि है बहुत गहरे योग में, मेरी रुचि है जो रुचि लेने वाला है उस सत्य को देखने में, मेरी रुचि है जहां से मैं संसार में आया, मेरी रुचि है जहां मुझे वापस जाना है, मेरी रुचि है मेरे भाग्य बनाने के, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है। मेरी रुचि है बुकों को, सत्य ज्ञान को लोगों में फैलाने में, मेरी रुचि है सत्य ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाने में, मेरी रुचि है सब आत्माएं खुश हो जाए, मेरी रुचि है हर आत्मा का कल्याण हो जाए। आपकी रुचि जैसी है आपकी दृष्टि वैसी बनेगी और वैसा ही आपका संसार बनेगा। ब्रह्मा बाबा का गहरी रुचि हो गई, जैसे पहली बार उनकी दृष्टि बदली तो दान थे, हीरे थे, जवाहरातों के बड़े व्यापारी थे, उनको बड़ी रुचि थी हीरे जवाहरातों के, इतनी रुचि थी कि हीरे को कहीं संसार में दूसरी जगह हीरा देखे तो मिल जाए हीरे वाला, तो उसी को देखते रहते थे। हाँ, लेकिन उनकी रुचि ये हट गई भगवान में, उनकी रुचि हो गई जो रुचि दिलाने वाला है, परमात्मा मैन है, जो रुचि लेने वाली आत्मा है, जो अनुभव करने वाला मन है, उसमें उनकी अनुभव में रुचि नहीं रही। जो अनुभव करने वाला मन है वो कैसा है, उसमें रुचि हो गई जानने में, अनुभव में रुचि नहीं रही। ये अनुभव करने वाला जो मन है वो कैसा है, कैसे करता है अनुभव, उसको मैं अपने अनुसार चलाऊं, मैं अपने तरीके से करूं। तो उनकी रुचि जो है वो सत्य में, भाग्य बनाने में, कि नंबर 1 बनना है, भगवान जैसा बनना है, भगवान जैसा मुझे बनाना चाह रहा है। दिन रात दीवानापन, दिन रात जुनून। क्या आप हो, मैंने पहले ही बताया, या तो कोई इंसान अच्छे काम में डूबा रहेगा या बुरे काम में डूबा रहेगा। तो ये रुचि है, इसलिए आपकी रुचि टास्क देने में दी गई, सुबह दोपहर शाम टास्क करो, दुआएं दो, मुरली मंथन सुनो, अच्छे काम करो। तो अब आपकी कुछ रुचियां हैं जो कहीं ना कहीं और भी अटकी पड़ी है, चेक करना है आज पूरा दिन। अगर आपकी रुचि सही है तो आपकी किस्मत सही दिशा में जाएगी। कहीं आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी कहीं वैसी तो नहीं है, हाँ, शिकायत करने में, दोष निकालने में। आपको पता है जैसा रुचि होगी आपका वायुमंडल वैसा बनेगा। आप कहोगे लोग तो बहुत बेकार हैं, शिकायतें करोगे, दुनिया में वही लोग मिलेंगे जो शिकायत करने वाले होंगे। जिसकी जो रुचि होगी वैसा ही उसको संसार मिलेगा।
किसी को रुचि है शराब पीने में तो शादी में जाएगा तो वो लोग उसको मिल ही जाएंगे जो शराब पीने वाले। किसी की रुचि भगवान के बारे में बात करने की, कुछ लोग उसको वही संसार में मिल जाएंगे जो आध्यात्मिकता वाले। किसी की रुचि किसी की बुराई करने वाली है, कमी निकालने वाली है, तो शादी फंक्शन में जाओ, चार की टोली बन जाएगी जो दूसरों की बुराई करती है, परचिंतन करती है, मजा आता है, उनका चार का ग्रुप अलग है। किसी की रुचि जुआ खेलने वाली है तो वो पूरे गांव में नशा करने वाली होगा, तो वो पूरे गांव में मेहमान आएगा ना तो भी वो उसको ढूंढ ही लेगा पूरे गांव में जो नशा करता है। ये आकर्षित करता है दृश्य। जिसकी जिसमें रुचि है वही अपना संसार है उसका, और संसार जो है वही आकर्षित करता है। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबका अपना अपना संसार है, एक अलग संसार है। किसको संतोष में, किसी को दुख की बातों में, किसको शिकायतों में रुचि, किसको धन में रुचि, किसको क्या, कौन क्या क्या रुचि लेकर बैठा है। कौन है विरले जो भगवान में रुचि लेता है। जो भगवान में रुचि लेता है वो इस ग्रुप में आ जाता है। जिसको भगवान में प्रेम है, जिसको भगवान को जानना है, जिसको अपना भाग्य बनाना है, जिसको 108 में आना है, जिसको ज्ञान समझना है, उसको आकर्षित करेगा वो। अचानक आपको मिल गया ना, चैनल मिल गया ना, ये ऑटोमेटिक सामने आ गया ना। कोई नहीं लाया, ना मैं लाया, वो लाया, भगवान लाया, दृश्य लाया। आपको जिसमें रुचि है वो संसार में आपके पास आ जाएगा। हमें भगवान में रुचि थी तो भगवान मिला, भगवान ने हमें देखा। आपकी तड़प थी ना उसको पहचानने की, उसको जानने की, लेकिन अब भटकना नहीं है ना। जैसी जिसकी रुचि है वैसा ही उसका संसार बनता है। तो अभी थोड़ा सा देखो, अपने आप में देखो, पहला काम क्या करना है, रुचि को बदलना है। तो दृष्टि बदलेगी तो संसार बदलेगा, और आपकी रुचि बदल गई तो आपका किस्मत बदलेगा। आपका इंटरेस्ट ही आपकी किस्मत की दिशा तय करेगा। आपका इंटरेस्ट ही आपकी किस्मत की दिशा करेगा, और कोई भी नहीं करेगा, और कोई कर भी नहीं सकता है। हाँ, तो आज क्या करना है, पूरा दिन क्या करोगे, पक्का रखो कि मेरी रुचि जहां है वही मेरा संसार बन जाएगा। जिस चीज में ध्यान बार बार देता हूं वही मेरी सृष्टि बन जाती है। आपकी रुचि ही आपकी जीवन की दिशा और दशा तय करती है। आप अपनी रुचि को बदलकर अपने पूरे संसार को बदल सकते हो। जिस चीज में आपकी रुचि है वही चीजें आपके जीवन को बार बार आकर्षित करती है। जैसे आपकी रुचि होगी आसपास के लोग और परिस्थिति आपको खींचेगी, पड़ोसी भी आपको वैसा ही मिलेगा। आपकी रुचि को कैसे बदलना है वो आपको देखना है। आपकी रुचि जितनी शुद्ध होगी संसार आपका सुखमय बनेगा। आपकी रुचि को ही आत्मा और परमात्मा में स्थिर कर दो, बस एक ही बात है। आपकी रुचि अगर बाहरी चीजों में है तो आपका मन भटकता रहेगा। आपकी रुचि अगर आत्मा में है तो आपका संसार शांत रहेगा। हर दिन अपनी रुचि को चेक करो, अपने जीवन को सुधार करो। आपकी रुचि ही आपकी पहचान और आपका अनुभव बनाती है। अच्छा, जिस चीज में आप रुचि नहीं रखते हो वो भी आपको आकर्षित रखती है। रुचि का मतलब दो है, नकारात्मक बातों में, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ध्यान किधर जा रहा है, वो चीजें भी जबरदस्त आ जाती है। इसमें भी बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहां पर आती है विचारों की, संकल्प की शक्ति का प्रभाव। तो ब्रह्मा बाबा की पहले तो मैंने बताई कि आपकी रुचि जिसमें है वैसा ही सब कुछ होता है। ये बात तो आपको समझ में आई गई है। हाँ, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज से पहले रुचि का ये शब्द पक्का करो कि मुझे रुचि भगवान में है, मुझे रुचि भगवान से बात करने में, मुझे रुचि जो अनुभव करने वाला है, मन है, आत्मा है, उसके अंदर मेरी रुचि। आज लिस्ट जरूर बनाओ, लिस्ट बनाओ। जैसे आप चेकिंग करोगे, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, चेक करते थे, पूरा चीज चेक करते थे, हर बात को चेक करते थे और वैसा ही बनाते थे। तो आपको भी अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट चेक करो, कहीं पर भी कोई दूसरी बात तो नहीं जा रही है ना। तो लिस्ट बनाओ, डायरी बनाओ, तो आपको समझ में आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, आपकी दुनिया वैसी है जैसे आप सोचते हो, जैसी आप रुचि रखते हो। ठीक बात है, पहली क्लियर होगी बात। हाँ, अब बात आती है कि आपके विचार कैसे होने चाहिए। ब्रह्मा बाबा कैसे विचार रखते थे,
रुचि वाली बात तो क्लियर हो गई। अब आपको विचारों की बहुत बड़ी जो चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आज से तुम अप्लाई करो तो जिंदगी बदल जाएगी। गलती कहाँ होती है? आत्मा अपने मूल भाव में रहे, मन में आए, लेकिन मन को दिशा सही नहीं देती। तो मन में एक सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रह्मा बाबा कभी भी विचार वो नहीं बोलते थे। विचारों के अंदर आप अंडरलाइन करके लिख लो, दृष्टिगत आपको पता चल गया, जिसमें रुचि होगी वही संसार बनेगा। मन के लिए लिख लो, विचार के लिए लिख लो, जैसी बोलोगे। हाँ, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हो। विचार के अंदर एक ही चीज लिख लो कि जो नहीं चाहते हो वह नहीं बोलना है। जो नहीं चाहते हो अगर वो तुमने बोल दिया तो तुम्हारा जीवन संगम युग 50 संगम युग निकल जाए तो भी बदलेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जो नहीं चाहते वो कभी लाइफ में एक शब्द नहीं निकला है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि इस सेंटरों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा कि मुझे दुख नहीं चाहिए है। हाँ? समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है? आप हमेशा ध्यान रखो, ये दुनिया का नियम है। जिस चीज पे आप मना करोगे उस पे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। अगर कोई तो गलती कहां पर है वो नोट करो। आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। बीमार नहीं होना चाहता तो बीमार पे फोकस है तो बीमारी ऑलरेडी आकर्षित करेगी, बीमारी ही आपको याद आएगी। जो नहीं चाहते हो वो बोलोगे तो और ज्यादा याद आएगा। आपको 2 मिनट बोल दिया जाए कि 2 मिनट बैठो और आपको योग लगाना है बाबा से, लेकिन आपको बंदर को याद नहीं करना है। क्या बोला गया आपको कि बंदर को याद नहीं करना है? अब आप क्या करोगे? नहीं चाहते हुए बंदर याद आएगा, क्योंकि बोला गया बंदर को याद नहीं करना, तो बंदर ही याद आ रहा है। 2 मिनट आप करके देखो, आप कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसको ना बोला गया और वो याद ना है। तो बच्चे को सब कुछ जो ना बोल रहे वही काम करते हैं, जो ना बोलते वो ज्यादा याद रहता है कि फोकस तो बंदर पर है ना, आगे पीछे की लाइन नहीं पकड़ता है मन। तो आज से एक बात जो है वो पक्की कर लो कि जो नहीं चाहिए वो मत बोलो, जो चाहिए वो बोलो। जैसे मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, नहीं बोलना, उसकी जगह क्या बोलना है कि मैं स्वस्थ ही रहना चाहता हूं। मुझे दुख नहीं चाहिए मत बोलो, मैं सदा सुखी हूं, मुझे सुख पसंद है, सुख ही चाहिए। मेरे घर में झगड़ा ना हो ऐसा मत बोलो, नहीं तो झगड़ा जरूर होगा। किसी लड़के को बोलोगे ना तुम चाय मत गिरा देना, तो वो चाय गिराता ही है पीते पीते। कपड़े पे मत गिरा देना, वो कपड़े पे गिराएगा ही गिराएगा, नॉर्मल नहीं रह पाएगा। चाय ध्यान से पीना इतना बोलोगे तो ध्यान से पी लेगा, पर चाय कपड़े पे मत गिराना तो कपड़े पे ही गिरती है। हाँ, आप बोल के देखना। तो विचार कैसे थे? तो मैं बीमार नहीं होना चाहता, उसकी जगह बोलो मैं सदा स्वस्थ हूं, मुझे दुख नहीं चाहिए, उसके लिए बोलो कि मेरा जीवन सुखमय है। मेरे घर में झगड़ा ना हो, उसकी जगह बोलो कि मेरे घर में प्रेम है। हाँ, जो नहीं चाहिए हाँ वो मत बोलो। कोई बोलता है मेरा पति झगड़ालू, मुझे न मिले है, कई लड़कियां रहती है उसको वैसा ही पति मिल जाता है। मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए, उसको वैसी सास मिलती है। जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, विचार में एक ही है जो चाहिए। मैं खुश रहना चाहता हूं, मेरा जीवन सुखमय रहना चाहिए, मैं आनंद में रहना चाहिए, मुझे प्रेम में रहना है, मेरे परिवार में प्रेम बहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे। हाँ, तो ये शब्द है। तो विचारों के अंदर कौन सी बात आई? यहां पर सबसे मेन बात आई, विचार के नियम को पकड़ना होगा। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने भी तो यही किया। क्या किया? कि जो चाहिए वो ही बोला, जो नहीं चाहिए वह बिल्कुल ही नहीं बदला। जो नहीं चाहिए वो कभी बोलना ही नहीं है। फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, कितना बड़ा परिवर्तन आता है, मजा आ जाएगा। तो आज से आप वह काम चालू कर दो, कम से कम 10-20 पॉइंट दिन में वैसे ही बोलो जो आपको क्या करना है, जो आपको वास्तव में चाहिए। नहीं चाहिए वो शब्द डायरी से निकाल लो, बिल्कुल निकाल दो। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप अभी जो सोच रहे हो वही परिणाम आ जाता है।
क्योंकि विचार सत्य होते हैं, परिणाम सत्य नहीं है। तुम परिणाम आने के बाद सोचते हो, यहां पर तो परिणाम आने के बाद तो परिणाम के अनुसार सोचते हो, लेकिन विचार ही वास्तविक हो जाते हैं। किसको बिल्डिंग बनानी है तो पहले विचार आता, तभी तो बिल्डिंग बनती है। जब आप बोलते हैं कि मेरा जीवन सुखमय होना चाहिए, मेरा जीवन सुखमय है, तो सुखमय बनेगा, प्रैक्टिकली बनेगा। लेकिन आप इसमें हेड और टेस्ट कर लेते हो। अभी तो मेरे घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, जो नहीं चाहिए, मेरे घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल ही देते हो आप। एक बार नियम पक्का करके देखो, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है प्रैक्टिकल में। तो सारा परिणाम आपके विचारों का है। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा चिंतन कर रहे हो, वैसे ही घटनाएं होती है। जैसे ही आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। आपको करना क्या है, बस हमेशा शब्द क्या बोलने, जो सोचते हैं वो निर्माण होता है ना। अभी आप क्या सोचते हो, जैसे कि अगर आप बोलते हो कि यार मैं तो आनंद में रहता हूं, खुशी में रहता हूं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या बोल लेते हो, मैं दुख नहीं चाहता हूं, घर में झगड़ा नहीं चाहता हूं। ये शब्द जो है वो फिर झगड़ा लाते हैं और प्रॉब्लम लाते हैं। घर में बच्चा लेट आ रहा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, नहीं, वो अच्छे से लौट रहा है। हर बात में बोलने का तरीका जब अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर आपको यह शब्द अगर परिवार के लिए, सबके लिए यह फिट कर दो तो जीवन आपका बदलने लगेगा। मैं तो कहता हूं 10 दिन में असर दिखने लगेगा। ब्रह्मा बाबा का अंदर से श्रीमद प्रमाण अनुभव है ना, उनका अनुभव सदा स्थिर रहता था। हाँ? अगर आप कोई भी इंसान ये सोचे ना कि मैं जीवन भर बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो आप डेफिनेट बीमार पड़ने वाला। उसकी जगह आपको बोलना है कि मैं सदा स्वस्थ रहना चाहता हूं। कोई बोलता है कि मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता हूं, तो ये शब्द बोलेगा तो वो गरीबी में सदा रहेगा। जबकि उसकी जगह क्या बोलना है कि मैं सदा समृद्ध रहना चाहता हूं, सदा खुशहाल रहना चाहता हूं, सदा आनंद में रहना चाहता हूं। विचार इतने शुद्ध हो जिसमें नहीं चाहते हो वाला शब्द नहीं होना चाहिए। आज की डिक्शनरी में निकाल दो आप, बहुत इतना बड़ा संकल्प शक्ति का जादू और मैजिक समझ जाओगे आप। कोई एक जन बोलता था मेरे पापा मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, बाबा मेरे पापा मेरे से गुस्सा, तो ऐसा करो कि मेरे पापा मेरे से गुस्सा नहीं करे। बाबा से डेली बोल रहा है मेरे पापा मेरे से गुस्सा नहीं करे, मेरे पापा मेरे से गुस्सा नहीं करे, तो गुस्सा और करते थे उल्टी जगह। उसकी जगह उल्टी जगह क्या बात बोलनी, क्या है, मेरे पापा मुझसे गुस्सा नहीं करे, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है, मेरे पापा मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझसे अच्छे से बात करे। ठीक है, तो यह हो गया आपका विचारों का तरीका। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जिसको कहते हैं संकल्प का प्रभाव, विचार का प्रभाव। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो नहीं चाहते हैं शब्द का इस्तेमाल आज से बिल्कुल आपको नहीं करना है। पूरे शब्द को डिक्शनरी से मिटा दो। ब्रह्मा बाबा चेक करते थे कि उन्होंने विचारों को एक तरह से डिवाइड कर रखा था, उनको कैसे विचारों को चलाना, वो मन की कर्मेंद्रियों को कितना चेक करते थे। तो आपको पहला विचार तो समझ में आ गया कि जैसी रुचि होगी, जैसी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि होगी। रुचि के ऊपर आपने पहला ध्यान दिया। हाँ, दूसरा ध्यान कौन सा दिया, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। वहां पर जो नहीं चाहते वो शब्द नहीं बोलना है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो जीवन बदल देगा आपका, मुझे तो लगता है अगर अभी अंदर से फीलिंग आती होगी कि इस समय जो सुन रहा है, जो प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, उसका जीवन बदल चुका होगा। तो तीसरा शब्द कौन सा है जो इस्तेमाल करना है ताकि आपका जीवन बदल जाए? तो तीसरा शब्द बहुत गहरा है, आपको पता है कौन सा यूज करना है। आप अच्छा रुचि लेने लग गए, अच्छे संकल्प करने लग गए, लेकिन अगर एक चीज बहुत अच्छे से कर लो कि देखो मुंगेरीलाल हके हसीन सपने वाला और शेख चिल्ली भी तो पूरा दिन अच्छा ही सोचता रहता था, मेरे घर में बिल्डिंग आ रही है, मेरी कारें आ रही है, मेरा ये आ रहा है, मैं बड़ी चीजों पे कर रहा हूँ, मैं संसार में उड़ रहा हूँ। शेख चिल्ली का देखा ना, मुंगेरीलाल की शेख से, वो भी तो अच्छा सोचता रहता था, लेकिन उसके तो जीवन में अच्छा आया नहीं। तभी आप बोलोगे कि मैं विचार तो अच्छे करने लग गया कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मेरे पापा मुझसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, हाँ मैं समृद्ध होता जा रहा हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे लोग बोले उनका तो हुआ नहीं, हमारे कैसे हो जाएगा। तो तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा के अंदर महत्वपूर्ण थी, अगर इस बात को जो समझ जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जो चाहे वो कर सकते हो इस संसार से, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर इस बात को जिसने समझ लिया
वो जिंदगी उसकी बदल जाएगी। तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, आप परिवार में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, लेकिन कारण और रीजन बोलना होगा। ताकि शब्द जोड़ दो, लिख लो डायरी में, रोम रोम में शब्द बस जाए। रोम रोम। आप परिवार में प्रेम चाहते हो क्योंकि सभी सदस्य का रिश्ता एक दूसरे से बढ़िया रहे, सभी प्रेम से रहे, वायुमंडल अच्छा बन जाए, ऐसा ये ताकि रीजन वाला जो शब्द है वह आपको साथ में जोड़ना ही होगा। इस शब्द का बहुत गहरा रहस्य है। इसके 50 वाक्य अगर कोई लिखना आज से शुरू कर दे है तो जीवन उसका बदल सकता है। कैसे करना है, थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं दूसरों को जीवन में खुशी, दूसरे के जीवन में खुशी देखना चाहता हूं। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं दूसरों के जीवन में खुशी देखना चाहता हूं, लेकिन ताकि शब्द होना चाहिए, रीजन, ताकि मेरा मन खुश रहे। है? मैं दूसरों के जीवन में खुशी इसलिए खुशी देखना चाहता हूं, रीजन होगा तो वो संकल्प पूरा होगा। खाली बोल के लोग छोड़ देते तो पूरा नहीं होता। अगर आपका रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो ब्रह्मांड आपके संकल्प को मंजूर कर देता है। फाइल पास हो जाती। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो फाइल रोक सके। तो क्या है, तो मैं दूसरों के जीवन में खुशी देखना चाहता हूं ताकि मेरा मन खुश रहे। मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं, लेकिन क्यों करना चाहता हूं? आप छोड़ देते हो, रटते रहते, मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं, अच्छे कर्म करना चाहता हूं, तो अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे, रिजल्ट इतना नहीं आएगा। लेकिन एक शब्द है मेरा जुड़ा हुआ कि मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं ताकि मेरा मन पुण्य बल से भर जाए। मैं सदा मेरे रिलेशन में सभी रिश्ते मधुर चाहता हूं। क्यों चाहता हूं भाई? सभी रिश्ते मेरा अच्छे रहे। क्यों चाहता हूं? क्योंकि मेरा घर स्वर्ग बन जाए। है? मैं सबको भगवान का संदेश देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सबको भगवान के योग की विधि पता चले और पूरा संसार जो है वो सुखधाम बन जाए। मैं हर सेंटर की आत्मा को बुक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? ताकि वो सत्य ज्ञान से जुड़ जाए। खाली ऐसा नहीं सेंटर को बुक पहुंच जाए नहीं, अंदर वो रीजंस को मजबूत बोलो, फीलिंग करो। वो रीजंस को जो फील कर लेगा ना अंदर से कि मैं बुके सबको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि हर एक सेंटर की आत्मा आराम से भगवान के साथ मुरली मंथन को आसान शब्दों में सुन पाए, आसान तरीके से चल पाए। हमारा उद्देश्य क्या है? न नाम है, न मान है, न शान है। हाँ, न नाम है, न मान है, न शान है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि लोगों तक ज्ञान पहुंचे, लोगों तक संदेश पहुंचे। हाँ, कोई पूछता है एक जन के सेंटर में गए, इस पे ब्रह्मा कुमारी का लोगो। अरे लोगो क्या है, आपको अच्छी लगे बुक तो दे दो ब्रह्मा कुमारी, वो अपने नाम से छाप दे, हम अधिकार भी दे देंगे। एक दो बुक, जितनी बुक चाहिए लो बोलो। हमारा तो उद्देश्य ज्ञान पहुंचना चाहिए। हमें नाम मान कर नहीं चाहिए कुछ भी। आप बोलो आपको लेखक बना देंगे। आप खाली पढ़ो, क्या नाम मान के पीछे अटको मत, उनको बोलो तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। हम तो खाली मुरलियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की सेवा करना चाहते हैं। आप किस माध्यम से चाहते हो? आप बोलो तो आपके सेंटर के बड़े बड़े अक्षर दोनों किताबों के आगे पीछे पोस्टर में छाप दे लो, बोलो, पर तुम खाली सुनो और लोगों तक पहुंचाओ, ये उद्देश्य है हमारा। सच को समझो, हमारा न नाम है ना, इसलिए हमारे सभी आत्माएं लेखक है, सभी पूरा मनसा परिवार लेखक है। बोलो वो खड़े हो जाएंगे। ज्ञान की कमी तो है नहीं इधर। खाली तुम सत्य को सोचो, सत्य को समझो, पहुंचाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम चाहो वैसा हम तैयार है, बस खाली तुम सुनो समझो। हमें पैसा भी नीचे सेंटर पे कितना निःशुल्क कई सारी आत्माएं निमित्त भी बन रही है, पहुंच रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सच में बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बहुत अच्छी आत्माएं सेंटरों की भी जुड़ के, क्योंकि अपना निस्वार्थता है ना, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं। तो हम ये कारण स्पष्ट करें कि हम बुकों को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो आत्माएं भगवान से जुड़े। हम बुकों को इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि किसी का नाम हो, ये हो, हम नाम मान शान से दे से परे। अब तो मुरली मंथन में भी मनसा परिवार ही लेकर रहेगा। वो बीके शिव थोड़ा रहता था ना, वो भी हटा दिया है। क्या पता उससे अच्छा असर नहीं आ रहा हो। बीके शिव भी गायब, चेहरा तो नहीं दिखता था, अब नाम भी गायब कर देंगे ताकि कम से कम सब आत्माओं को सीधा भगवान से जुड़े हो। हाँ,
कितना अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप ताकि रीजन जोड़ो उसके पीछे। हमारा मन शुद्ध है, हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, तो आज इतनी सारी जगत सेवाएं भी होगी। तो आपको तीसरी चीज बहुत गहरी करनी है कि मेरे रिलेशन में सभी रिश्ते मधुर चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा घर स्वर्ग बने। मैं सबको भगवान का संदेश देना चाहता हूं। तो ये रीजंस जब आप डालते हो तो उस विचारों में इतनी शक्ति आ जाती, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सफल होना ही है। क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति अगर कोई कहे ना कि खाली मैं पॉजिटिव सोचता हूं, तो उसके रीजंस नहीं आएगी, वो शेख चिल्ली वाले सपने जैसा होगा। लेकिन ये नियम काम करता है। बताओ रीजंस डालने का अर्थ क्या है, इसका समझो। होश और जोश दोनों है। रीजन डालने का अर्थ क्या? आत्मा अपनी जागृति में है, आत्मा अपने अटेंशन में है। ये होश वाले विचार और जोश वाले क्या हुआ? मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं, मैं संसार को बदलना चाहता हूं, मैं संसार में ये लाना चाहता हूं। ये खाली जोश है, होश नहीं है। हर चीज के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक बर्निंग कारण होना चाहिए। बर्निंग रीजन होगा। आप सेवा भी क्यों नहीं कर पाते? कई लोग कम क्यों? क्योंकि दूसरों की पीड़ा को बदलना है, वो स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं। मैं इसलिए सेवा करना चाहता हूं कि एक भी आत्मा जो है वो दुखी नहीं रहे। महात्मा गांधी ने कपड़े निकाल दिए, पर पूरे भारत में नंगे कपड़े लोग घूमते हैं। जब पूरे लोग कपड़े नहीं पहनेंगे तब तक मैं अपने शरीर पे कपड़े नहीं बांधूंगा। जब ब्रिटेन या इंग्लैंड में उनको बुलाया था तो उनको बोला था कि तुम मेरे सामने आओगे तो खाली ऐसे शरीर बिना नंगे ड्रेस पे मत आओ, खाली लंगो। तुम्हें कोई कोट पहना के लाया जाए। वो बड़ा ब्रिटिश था ना जिसके सामने लाए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने कपड़े तो हमारे सारे उतरवा दिए पूरे भारत के, मैं तो कपड़े तभी पहनूंगा जब सभी भारतवासियों के पास कपड़े रहे। तो कहने का एक बर्निंग डिजायर है, स्ट्रॉन्ग रीजंस होना चाहिए। आपके विचार पॉजिटिव सोचते हो, मैं भगवान के प्रेम में डूबूं, पर स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या है? भगवान के प्रेम इसलिए डूबना चाहते हो क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो ही है जो तुम्हारे जीवन की नैया पार कर सकता है, वो ही है जो तुम्हारे पापों के हिसाब को पूरा कर सकता है, वो ही है जो खाट में सड़ने से बचा सकता है। बीमारियों का हिसाब, सारे हिसाब किताब जाने जाने में जो पाप कर्म हुए, हमने कितने जन्मों में कितने सारे दुख दे दिए होंगे लोगों को। उन सबसे बचने का रास्ता भगवान ने दो ही तो बताए, या तो योग या भोग, या तो सजाए भोगो या योग करो। तो ये पुण्य बल है जिसके अंदर जागृति आ गई कि मैं पुण्य जमा कर रहा हूं। अभी तो लॉटरी है आप लोगों के लिए, संगम युग यानी लॉटरी है। जो इसको समझ रीजन से 1 रुपया लगाते इतना रिटर्न आता है। इन्वेस्टमेंट कोई दूसरी जगह करता है, ये इन्वेस्टमेंट तो जीवन भर का इन्वेस्टमेंट है जो साथ में चलने वाला है। सोचो जरा, कोई एक आत्मा एक बुक के निमित्त बनी तो कितना भाग्य जमा कर सकती है, उस आत्मा को भी नहीं पता। अगर मैं कैलकुलेशन लगाता हूं ना तो मुझे पता है कि कितना भाग्य बाबा ने उस आत्मा का जमा करता है। जन्म जन्मांतर के लिए ही काम आने वाला है। तो एक रीजंस हो, आपका रीजंस नहीं होगा तो विचारों में शक्ति नहीं आएगी। आप सेवा करना चाहते हैं पर आपका रीजंस कमजोर है, एक दो बातें कोई ऊपर नीचे बोल देगा तो ढीले ढक्कन हो जाओगे। क्यों ढीला कौन होता है? जिसका रीजंस कमजोर है। आपका ताकि शब्द क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने रिश्ते मधुर इसलिए करना है कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बना के रखना है। फिर देखो घर में तुम्हें 50 लोग उल्टी बातें कर रहे हैं, तुम्हें असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने ठान लिया है कि मुझे घर को स्वर्ग बनाना है। सुनाओ तो मैं मुस्कुराऊंगी, खुशी की टोपी न उतरे। ब्रह्मा बाबा के एक ही स्वभाव में स्थिर रहे वो, खुशी की टोपी। अगर तुम खुशी की टोपी उतार देते हो तो जैसा तुम्हारी फीलिंग है वैसी दुनिया बनेगी। ये चौथी बात हम लेंगे अभी, पहला तो ताकि शब्द ले रहे हैं। रीजंस ब्रह्मा बाबा का क्लियर था कि मुझे दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं दुनिया को स्वर्ग बनाना, मुझे इसलिए कर्म करना है सभी आत्माओं को कैसे अपने मूल स्वरूप में लाना है। तो आपके रीजंस क्या है? आप देखो, आप किसी गहराई में रीजन नहीं गए। पति विकार कर रहा है, पति को पवित्र बनाना, इतना करके छोड़ दे, तो गहराई में रीजंस नहीं है। आपको गहराई में रीजंस होना चाहिए। उस आत्मा का जन्म जन्मांतर का भाग्य बदल जाए, वो आत्मा हर जन्म में सुखी हो जाए, हर जन्म में भगवान के वो मिल जाए उसको। ऐसा रीजंस, कठोर स्ट्रॉन्ग रीजन तैयार करो, वो फीलिंग का वायुमंडल हो जाए। फिर देखो वो बदलने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए बदलना कि इतना बड़ा भाग्य अंदर से आप सोच रहे हो उसके बारे में। अगर एक आत्मा विकार को छोड़ दे और बदल जाए तो कितना बड़ा भाग्य बना सकती है।
इसलिए बनाना चाहता है, इसलिए नहीं बनाना चाहते। वो पवित्र रह जाए तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए, वो पवित्र रह जाए तो मैं अपना भाग्य बना दे। ये है तुम्हारी सोच। कहाँ से पवित्र? तुम उसके बारे में कहाँ सोच रहे? तुम्हारी रीजन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम अपना अपना सोच रहे हो। वो पवित्र बन जाए तो उसका भाग्य बन जाए, वो पवित्र बन जाए तो उसका जीवन सुधर जाए, वो पवित्र बन जाए तो भगवान की लॉटरी लग जाए। उसका भाग्य कितना बन सकता है? आप उसको बोलते हो प्लीज मुझे पवित्र रहने दो, मेरा जीवन मत बिगाड़ो, मेरी धारणाएं मत तोड़ो। अरे तुम अपनी अपनी लेकर के बैठे हो, धारणाएं मत तोड़ो, तो यही वाले शब्द बोलते हो, मेरी धारणाएं मत तोड़ो, तो धारणाएं टूटेंगी। जो नहीं चाहते वो बोलते हो। हाँ? उसको उसकी चीज बोलनी पड़ती है। उसको लगता है सामने वाले को तुम अपने फायदे की बात करते हो, जो बोलते हैं ना कि वो विकार में नहीं जाना है, तुम मत जाओ, तुम ये मत। उसको सामने पति को लगता है कि पत्नी अपने फायदे की बात करते तो उसको और ज्यादा चिढ़ मचती है। पति हो या पत्नी, दोनों अपोजिट में ले सकते हैं उसको। आप सोच ये बनाओ कि वो उसको फायदा कितना होगा, रीजन उसको तगड़ा दो अंदर से पहले कि वो विकार में न जाए, तो उसका जीवन कितना, हर दिन देखो वो दृश्य, अगर ये विकार छोड़ दे तो उसका कितना भाग्य बन सकता है। तो वो रीजन एक इतना बर्निंग डिजायर वाला हो कि मजा आ जाए, वो श्वासों में बस जाए। जितना आप मन एक क्या करता है, मन लोभी है ना, लालची, उसको फायदा दिखाना पड़ता है तो वो काम करता है। मन को फायदा दिखाने, मन को बोलेंगे कि खाली तो अमृत वेला में उठ तो नहीं उठेगा, रीजन देंगे अमृत वाला में उठते जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। अमृत वेला एक दिन मिस किया तो कितना भाग्य लेट हो जाए, अमृत वेला करेगा तो जीवन में मजा आ जाएगा। बहुत सारे रीजन, ताकि शब्द जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। घर में बदलाव लाना चाहते हो, कहीं और बदलाव लाना चाहते हो, तो ताकि शब्द जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो खाली पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, इसमें रीजंस जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर जोश में होश, जोश है लेकिन होश में आपके विचार चलते हैं तो आपके जीवन में दुख टच नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए आपको क्या करना है? एक ही बात, आपके सर पे खुशी की टोपी रखनी है, सदा खुशी के फीलिंग के विचार। ब्रह्मा बाबा ने एक ही फीलिंग में रहे, खुशी। अगर आपके ऊपर खुशी की फीलिंग है, दुख आते हुए भी खुशी की फीलिंग रह जाती है ना जिस इंसान में, चलो दुख आए, कोई दुख आ गया आपके ऊपर, अभी आप नियम ले लो ये दुख है फिर भी मैं 3 दिन तक खुश रहूंगी। दुख है तो लिख दो मैं 3 दिन तक खुश रहूंगी। वो दुख कैसा भी होगा गायब हो जाएगा, क्योंकि आप खुशी में रह रहे हो। खुशी की टोपी आपके हेड में, खुशी की टोपी, हेडक वाली टोपी नहीं है, तो वो जो दुख है ना वो गुजर जाएगा। आप रुचि ले लेते हो, आप इंटरेस्ट ले लेते हो, आप फंस जाते हो। ब्रह्मा बाबा कभी दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि खुशी की टोपी उतारी, वो एक ही भाव में रहे। आप क्या करते हो? खुशी ऐसी चीज है, फीलिंग जिसको कहते हैं, ताकि शब्द के बाद मैं फीलिंग और भावनाओं पर लेकर के आ रहा हूं कि कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी बाहर गड़बड़ हो जाए, आपके फीलिंग से आपकी सृष्टि का निर्माण होता है। आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में सदा खुशी हो तो आपका जीवन और परिवार खुश रहेगा। लेकिन आप गड़बड़ क्या करते हो? आपके विचार 2 तरीके से चालू हो जाते हैं। आज तो कहते हो कि मेरी बहू आ जाए, और बहू आने बाद कहते हो कि इसके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं। एक दिन बोलते हो कि जीवन सुखमय से बढ़ जाए, दूसरे दिन बोलते हो दुख बहुत है। तो आपके विचार 2 तरह के चलते हैं, हर दिन हेड एंड टॉल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। ये विचार से आपको कुदरत वैसा ही परिणाम देती है। एक बार बोलोगे अच्छे रिश्ते होने चाहिए तो तथास्तु, दूसरी बार कहते हो कि हमारे घर में विचार बहुत टकराते हैं तो तथास्तु। तो कैसे सदा आनंद में कैसे रहे? एक फीलिंग में अगर एक बार इंसान रहना चालू कर दे, एक ही फीलिंग में, चाहे जीवन में, चाहे धन की समस्या हो, चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, एक ही फीलिंग में रहने के लिए सर पे टोपी पहन लो, खुशी की टोपी। हेड पे जैसे दुख है तो हेड की टोपी खुशी की उतरनी नहीं चाहिए। दुख की बात भी चल रही हो तो भी अंदर से एक फीलिंग रहे कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ खुशी वाला हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, यह समय भी गुजर जाएगा।
यह समय भी गुजर। बस ये 3 चीजें, कितनी भी बड़ी दुख की बात आ जाए, खाली 3 दिन तक अगर आत्मा ये रह ले, इस भाव में रह ले कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ खुशी वाला हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वह परिस्थिति को बदलने की ताकत रखती है। हाँ? अगर दुख की बात आ गई, उस समय तुम दुख की फीलिंग लाओगे तो तुम्हारे दुख का निर्माण चालू हो जाएगा। अगर यही तो है योग की कमाल, क्या होनी चाहिए? तो फिर तो संसार जैसे हो गए तुम, दुख के समय दुख का कर रहे, सुख के समय सुख कर रहे, तो फिर फर्क क्या रहा तुम्हारे अंदर? ब्रह्मा बाबा में ये विशेषता थी, राशन खत्म हो गया, कितनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उनके अंदर एक ही था, ये समय भी खुशी का चल रहा है, ये समय भी बदल रहा है, ये समय भी गुजर रहा है, सब सब चारों तरफ खुशी आ रही है। उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। ये प्रैक्टिकल धारणा का पॉइंट है। तो इससे अच्छी सृष्टि का निर्माण हो गया। तो आपकी खुशी की टोपी न उतरे, आप करके देखना, मैं सच कह रहा हूं, कितनी भी बड़ी दुख की बात आएगी ना, निकल जाएगी, बदल जाएगी। आप अपनी चीज अगर दुख को पकड़ लिया, फील कर दिया, सुख की टोपी उतार दी, खुशी की टोपी उतार दी, तो फिर वो दुख आपको जकड़ लेगा। जो 1 दिन 2 दिन के लिए मेहमान था, वो शायद 2 महीने भी रह जाए, 10 दिन भी रह जाए। तो यह ध्यान रखो। तो अब अपने को यह बातें, सारी चीजें आपको सिखा दी है। आपकी रुचि है ना अच्छी चीजों में। आपका शरीर बीमार है तो आपकी रुचि दूसरों के स्वस्थ शरीर को ही देखने में रहे, बीमारी को मत देखो तुम। आप बीमार हो, वो भी बीमार है, उसका भी बीमार है, नहीं, अरे वो कितना स्वस्थ। अगर आपका शरीर बीमार है तो आप दूसरों के स्वस्थ शरीर को देखना चालू कर दो, अरे वो कितनी, उसकी मसल्स कितनी अच्छी, शरीर इसका कितना फिट है, अरे कितना है वो लंबे समय तक कितना, अरे 65 साल की उम्र में भी इतना दौड़ रहा है। आपका शरीर बीमार है, पर आपकी रुचि किस में होनी चाहिए? आप स्वस्थ शरीर को देखो। कोई एक व्यक्ति अगर 1 महीना स्वस्थ शरीर को देख ले, उसकी रुचि अगर स्वस्थ शरीरों को देखने में हो जाए, तो उसका शरीर कितनी भी बड़ी बीमारी हो ठीक हो जाएगा। जिसको ये 40 दिन, अभी ये जो जिसको कैंसर है 4th स्टेज नीलम, वो ठीक होने लगी, क्योंकि उसको यही विजुअलाइजेशन है कि तुम उनको देखो। नहीं तो लोग आकर कर बीमारी की बातें करते हैं, पाव टूटा, उसका भी पाव टूटा था, उसको 3 दिन तक ऑपरेशन करा, अरे उसकी किडनी में स्टोन था तो किडनी में इतना लंबा। तो वही बातें करते और दुख की बातें करके वो वाइब्रेशन एनर्जी को डाउनफॉल में लाते हैं। बात कौन सी उनकी? उसका शरीर कितना स्वस्थ है। मैंने उनको स्वस्थ शरीरों की सीढ़ी दिखा दी है पूरी, देखो कितना शरीर मस्त है। वो उसको शरीर को मस्त मस्त शरीर देख रही है, इतने अच्छे शरीर, ये शरीर कितना फिट है, और ये देखो 65 साल में इतने ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, उसको और कुछ काम नहीं दिया नीलम ने, और वो इसको देखकर लग रहा है कि उसको खुद का शरीर भूल गई कि बीमार भी है। तुम सिर्फ दुखड़ी दुखे वाले शरीर को क्यों देखते हो? तुम 1 महीना देख लो स्वस्थ शरीर वाले को, तुम्हारा शरीर में कैसी भी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी रुचि बीमारी में है, इसलिए शरीर ने बीमारी को पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। समझो बात को। तुम रुचि ले लो अच्छे शरीरों में, तुम रुचि ले लो स्वस्थ शरीरों में। हाँ, तुम्हारी रुचि बहुत खाने पीने में लगी पड़ी है, नहीं हट रही है, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों में रुचि दिखाओ यार, वो एक ही टाइम खाता है, पूरा दिन मस्त रहता है, बस ऐसे ऐसे 25-50 आत्माओं की लिस्ट बनाओ, देखो तुम्हारी रुचि वो वाली ऑटोमेटिक बदल जाएगी। पवित्र आत्माओं की रुचि बनाओ। किसी को बहनों को देखकर गलत दृष्टि आती है, निगाह गलत जाती है, तो वो बहनों की लिस्ट बनाए, उन बहनों की जो जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। मीरा भी तो मस्त है, वो भी तो लेडीज है, लेकिन उसको देखते ही प्रेम का भाव पैदा होता है। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई कितनी महान, कितनी क्रांतिकारी थी, मदर टेरेसा, दादिया। तो जब बात आए तो बहनों की बात आए तो उन बहनों के नाम अंदर स्मृति में आ जाए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए। आपको अपनी रुचि जो है कैसे बदलनी है, वो तरीका तुम्हें खुद ही थोड़ा सोचना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो स्वस्थ शरीरों में रुचि लेना शुरू करते, उसी को देखे, उसी की बातें करे, वही चीज देखे, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा जैसा आपका दृष्टि हो जाती है वैसे ही सेट हो जाता है। बार बार दर्द की बात करोगे तो दर्द का वायुमंडल बढ़ जाता है। बाबा पूरी मुरलियों में एक ही चीज सिखाता है, कोई सी भी मुरली उठाओ, सारी मुरलियों का जो मेन पॉइंट है वो ये सिखाता है कि आपको सोचने के तरीके पर काम कैसे करना है। क्योंकि मन ही अगर खराब है तो फिर क्या मतलब आएगा? मन ही तो खराब है, इसलिए तो मन के लिए ट्रेनिंग बनता है।
तो ब्रह्मा बाबा के मन में क्या चलता था, उसके सार रूप की बातों को निकाल कर आपको बताए। एक बार जो इस मुरली को और अच्छे से सुनेगा ना, उसको समझ में आएगा। क्योंकि जो जैसा सोचता है ना वैसा बन जाता है, वही विचार उसको आते। एक बार एक सेठ था, उसके पास बहुत धन था, इकट्ठा कर रखा था। उसको एक ही विचार चलता था कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ, देखो उल्टा बोलने से क्या होता है, जरा सोचो। एक सेठ था, उसका धन था, और वो हर रोज यही सोचता था कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए, मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। अब उसका एक बेटा भी था, उसको बहुत पुरानी चीज़ों का रखने का शौक था, बहुत पुरानी चीज़ें इकट्ठी करता था। बहुत चीज़ें पुरानी वस्तु लाता था, एंटिक होती थी। हाँ, किसी की कोई तलवार है, किसी की क्या है। लेकिन वो उसमें वो एक ही विचार क्या करता था पता है, ये चीज़ें मेरे साथ रहे, ये चीजें मेरे सदा साथ रहे। उसके विचार क्या चल रहे हैं देखो बेटे के, कि ये चीजें मेरे सदा साथ रहे। पिताजी के विचार कौन से चल रहे हैं कि मेरा धन कहीं चोरी न हो जाए। हाँ, मेरा धन कहीं चोरी न हो जाए। अब क्या हुआ देखो, एक चोर था जो निकल रहा था, उसके मन में एक ही विचार चलता था कि कहीं मुझे बड़ी चोरी करने मिल जाए। वो क्या सोचता था कि कहीं मुझे बड़ी चोरी करने का मौका मिल जाए। अब देखो कितने लोगों के विचार क्या क्या चल रहे हैं, उसका प्रभाव क्या हो रहा है। और सेठ की पत्नी के क्या विचार चलते थे पता है, कि सब झंझटों से मुक्ति हो तो मैं अपने मायके चले जाऊं, थोड़ा आराम करूं, ये विचार चल रहे थे। अब वो जो चोर चाहता था कि मुझे बड़ी चोरी करने मिल जाए, वो चोर गुजर रहा है उस रास्ते से। इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसको वही बिल्डिंग दिखाई देती है जो सेठ की है। बताओ क्यों दिखाई देती है? बाकी जगह चोरी नहीं हो रही, उसी सेठ की वही बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने ये सेठ वो बोल रहा है कि मेरा धन कहीं चोरी नहीं हो जाए, मेरा धन कहीं चोरी न हो जाए। वो अट्रैक्ट करता है। तो चोर पहुंचा, उसी का धन चुरा लिया पूरा। तो चोर जो सोचता था वो पूरा हुआ कि मुझे बड़ी चोरी मिल जाए। जो सेठ उल्टा बोल रहा था कि मैं चोरी नहीं हो, चोरी नहीं, तो देखो उसके संकल्प का परिणाम ये हो गया। अब चोर ने पूरा धन चुराया, लेकिन उस बेटे की एंटिक पीसों को हाथ नहीं लगाया। तो उस बेटे का संकल्प भी पूरा हुआ कि सदा ये सामान मेरे पास रहना चाहिए। तो देखो उसके पास ये कुछ टच नहीं कर पाया। पूरा घर भी छोड़ के जाए ना, जिसके विचारों में इतनी ताकत हो तो उसको कोई टच नहीं कर पाता। और एक पुलिस वाला सोच रहा था काफी समय से कि मुझे कोई बड़ा चोर हाथ में पकड़ में आ जाए। तो वो बाहर जा रहा था, पुलिस वाले ने को पकड़ में आ गया वो चोर। तो सबके संकल्प पूरे, और सभी झंझटों से मुक्ति मिले। तो पत्नी मायके भी चली गई, धन गया बाहर में सब। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि जिसने जो सोचा है वैसा ही परिणाम आया है। आज आपका जीवन आपकी सोच का परिणाम है। बाबा हमें सोचना सिखाते, विचार नियम कहते हैं इसको। धारणा यानी क्या है? विचार नियम। आप जैसा चाहोगे, जैसा आप जमीन में बीज रोपोगे आज विचारों का, भले वो लेट हो सकता है लेकिन आएगा वही फल। तो संकल्प विचार वास्तविक होते हैं, तो उसी अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। समझ में आया? तो बात क्या हुई? बात यही हुई पूरी बात की, जो बाबा जो कह रहे हैं कि साक्षी दृष्टा ऐसी अवस्था में रहो, हाँ, कोई भी बातों का प्रभाव न पड़े। तो पहली चीज आज क्या सिखाई धारणा के लिए, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, आपकी दुनिया वैसी है जैसा आप सोचते हो। आप जो इंटरेस्ट रखोगे वैसी आपको दुनिया दिखाई देगी। अब आपकी रुचि किस में है? शिकायत करने में है तो वही लोग आपके आसपास मिलेंगे, प्रेम करने में है तो प्रेम वाले लोग स्वतः ही मिल जाएंगे, है जैसी आपकी रुचि है। तो अब आपकी रुचि को अगर बदल दोगे, प्रैक्टिकल में आप चेक करोगे, तो आपका लाइफ बदल। जहाँ ध्यान है वही जीवन है। अगर आपका ध्यान शिकायत में है तो तुम्हें दुख दिखेगा। आपका ध्यान कंपैरिजन में है कि ये अच्छा वो बुरा, तो आपको जिंदगी में कमी ही आकर्षित करेगी। और आपका ध्यान अगर परमात्मा में है तो शांति हर जगह दिखेगी। है दूसरी चीज क्या सिखाई, कि जैसा तुम्हें क्या बोलना है, जो तुम नहीं चाहते हो अगर वही बोलते हो तो तुम्हारा जीवन दुखमय बन जाएगा। कोई बोलेगा तो मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो उसकी जगह बोलना मैं सदा स्वस्थ हूँ। कोई बोलता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तो शब्द हटा दो, उसकी जगह बोलना है मेरा जीवन सुखमय है, मेरे घर में झगड़ा ना हो, तो उसकी जगह बोलना है मेरे घर में प्रेम है।
यानी जो नहीं चाहते हो वो बिल्कुल नहीं बोलना। ये दूसरी बात सिखाई। पहला तो रुचि की बात सिखाई, दूसरी चीज सिखाई कि जो नहीं चाहते हो वो नहीं बोलो, जो चाहते हो वही बोलो। और तीसरी चीज जो पावरफुल तरीके से सिखाई कि ताकि शब्द का यूज, रीजन होना चाहिए। मैं सेवा करना चाहता हूँ ताकि संसार सुखी बने, मैं खुश रहना चाहता हूँ ताकि वातावरण बदले, मैं सभी परिवार में प्यार देना चाहता हूँ ताकि मेरा घर स्वर्ग बने, मेरा मन भी पवित्र उड़े जुड़े है रहे। तो ताकि शब्द जब होगा तो विचार में शक्ति आएगी। मैं अपने पति को पवित्र बनाना चाहती हूँ, रीजंस क्या है, वो खुश हो, उसका भाग्य बने, ऐसा कुछ बड़े बड़े, ताकि जितना रीजंस मजबूत जोड़ोगे उतना विचार में ताकत आएगी। हाँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, बहुत सारे रीजन जोड़ दो। बाबा अगर धन आता है तो मैं विश्व की सेवा करूँ, मैं धन आएगा तो बुक की सेवा करूँ, मैं धन आएगा तो ये रीजंस पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल, जितना पावरफुल रीजंस होगा, ब्रह्मांड एक एटीएम है, ये एटीएम विचार शक्ति है, जैसा डालोगे वैसा हो जाए। और लास्ट चीज आपको सिखाई दी कि भावना एक ही रहे, बार बार बदलो मत। आज खुश हो, कल दुखी हो गए, परसों पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव हो गए, हैं ऐसा नहीं। एक ही मिक्स वाले विचार नहीं, एक ही फीलिंग में रह जाओ। हैं आप में तो कहते हो 30 दिन का नियम बना लो, एक ही चीज के रीजन में, क्या, खुशी की टोपी पहन लो और एक ही चीज, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जीवन बदल रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, यही खुशी की टोपी। 3 बातें पकड़ लो, कौन सी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जीवन बदल रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है। हाँ, और खुद से प्यार करो, खुद को कोई सजा मत दो। खुद से जितना प्यार करोगे उतना आप खुद की अच्छे से बात करो, खुद को रेस्पेक्ट दो, खुद को सपोर्ट करो। और रियल लाइफ में एग्जाम्पल आपने देख ही लिया था। पिता ने बोला धन चोरी ना हो जाए, तो धन हो गया चोरी। है, चोर ने बोला मुझे बड़ी चोरी करनी है, तो उसको बड़ा हाथ मिल गया। बेटे ने बोला मेरी चीजें सुरक्षित रहे, तो देखो उसकी चीजें सुरक्षित रहेगी। पुलिस ने कहा मुझे बड़े चोर पकड़ में आ गए, तो उसको बड़ा चोर। तो जो जैसा सोच रहा है वैसा हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, धन भी चोर हुआ, बेटा सेफ रहा, चोर पकड़ा गया। क्योंकि हर एक का संकल्प इस दुनिया में पूरा होता है। जरूरत यह है कि तुम्हें कैसा चलना है। तो डायरी में क्या लिखना है, डायरी में एक ही लिखो, पहला जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दूसरा क्या लिखना है, जो नहीं चाहते हो वो मत बोलो। तीसरा ताकि, यानी रीजन पावरफुल बनाओ, विचारों के पीछे ताकि शब्द जोड़ो। और चौथा एक ही फीलिंग मेंटेन करो, सदा खुश की फीलिंग मेंटेन करो, खुशी की टोपी उतरे नहीं। और पांचवा है खुद से प्यार करो। और लास्ट है अपने विचारों को चेक करो, है ना। और फिर अपने आप से सवाल भी पूछ सकते हो कि मैं किस तरह का संसार बना रहा हूं। अभी आप किस तरह का संसार बना रहे हो, वह चेक करो प्रैक्टिकल धारणा में। क्योंकि विचार ही सृष्टि बनाते हैं, और जैसी आपकी भावना है वैसा जीवन बनता है। दृष्टि ही दुनिया बनाती है। तो अगर आपके आज से अगर शब्द बदल दिए, सोच बदल दी और फीलिंग सदा सुख की स्थिर कर दी, भावना स्थिर कर दी, तो जीवन आपका बदलना शुरू हो जाएगा। इतना आसान शब्दों में आपको धारणा को क्लियर किया गया है कि प्रैक्टिकल में कैसे लाइफ में आपको होना चाहिए। और सबसे खुशी की बात है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुरली मंथनों की बुकें शायद नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएंगी। बहुत जल्दी खुशखबरी की बात है कि मुरली मंथन की बुकें जो हैं वो जो वहाँ पर जल्दी से अगले वीक में लॉन्च हो जाएगी। उस पर और व्हाट्सएप पे भी आप पर्सनली मनसा सेवा ग्रुप के सदस्य हैं, वो यह सजेशन दे सकते कि उस पर लेखक का नाम क्या रखें, जिससे सुविधा हो। हमारे लेखक का नाम का क्या मतलब है, लेखक मनसा परिवार रखेंगे, बीके शिव तो नहीं रखें, क्योंकि एक पर्सनलाइज जा रहा है मेरे हिसाब से, तो और भी ज़्यादा जवाब देने में आपको आसानी रहे, सेंटर में सेवा अच्छी हो। हमारा उद्देश्य सेवा होना, तो शायद लेखक मनसा परिवार रखें मुरली मंथन की बुक पे। और भी कुछ सजेशन हो तो आप लिखवा सकते हो। हमें तो यह है कि कोई सेंटर की विशेष निमित्त आत्मा जो बहुत पावरफुल हो, जोन की इंचार्ज हो, तो उसके नाम, उसका भी नाम रख सकते हैं हम। तो हमें कोई आप सबको सेवा करने के लिए फ्री हो। उनको बोलो हमें नाम मान शान नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये सेवा बुक सब तक पहुंचनी चाहिए। तुम पढ़ो, बदलाव लाओ और आगे तक पहुंचाओ। ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, नाम मान का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक मुरली मंथन के 300 सेट का ऑर्डर आ रहा है, वो लोगों का थोड़ा कंडीशंस भी हो रहा है, ये अभी हम और पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी सेवाएं जो है वो कैलकाटा से आ रही है, कैलकाटा से बहुत अच्छी है। और ब्रह्मा कुमारी का सच में भगवान आ रहा है, वो 200 बुकें शायद कंफर्म हो जाएगी। देखो अभी सभी के 40-40 बुकों के सेट डिलीवर हो गए, लगभग किसी के नहीं हुए तो आजकल में हो जाएंगे, है ना। अभी जो भी 20-25 जो डिलीवरी है वो सभी के 40-40 बुकों के सेट थे जो ऑर्डर थे,
1100 सनसेट बुके भी डिलीवर हो गई है। हाँ, इस वीक में है 1100 सनसेट बुके। यानी जो भी बुके पढ़ रहे हैं तो सोचो अच्छी लग रही है तो बाबा के ज्ञान आपके सभी के शुद्ध संकल्पों से पूरा हो रहा है। हाँ? और जो भी इस आत्मा में निमित्त बने हैं, जो भी इसमें चाहे वो 1 रुपये से भी सहयोगी बने, मनसा परिवार के हर एक आत्मा को मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि आज आप आत्माओं की वजह से आज इतनी सारी आत्माएं फ्री में ई बुक पढ़ रही है, उनके हाथ में वो बुक है, डेली टास्क कर रहे हैं, बहुत डेली एफर्मेशन की बुकें हैं। और सच में ये बुकें ही है जो लोगों को परिवार में हम संसार में बदलना चाहते थे, समझा समझा के थक गए, लेकिन ये बाबा ने निमित्त हमें बनाया है। और इतना बड़ा ज्ञान का प्रकाश जो कि समय बड़ा नाजुक बना हुआ है, तो उसमें सबको पहुंच रहा है। ठीक है। और मनसा सेवा ग्रुप की कई सारी आत्माएं जो और कुछ सहयोग देना चाहते हैं बुक प्रकाशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है इतना हम हैं छोटे से बाबा के प्यारे बच्चे, लेकिन धमाका बड़ा कर रहे हैं। हाँ कितनी बड़ी ताकत हमें भगवान ने हमें दी है, तो उसमें कुछ भी सहयोग अगर कर सकते हैं तो इस समय 1 रुपया भी करोड़ रुपये के बराबर है। एक बुक का सहयोग भी बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी फैमिली और सारी व्यवस्था को बनाए रखकर, है ना। ऐसा नहीं कि बैलेंस बिगाड़ दो, ऐसा नहीं कि ऐसा कर लो, नहीं, सबको संतुलन में रखकर अपनी सेवाएं देनी है, क्योंकि यही सेवा है जो सबसे बड़ा पुण्य का, क्योंकि सेवाएं सामने दिख रही है ना। आप सब आत्माओं को भी लग रहा होगा कि अपना 1-1 रुपया हमने 1-1 रुपये को किस तरीके से सफल किया है। सब आत्माओं तक बुक, सब आत्माओं को फ्री में ऐप मिल रही है, 6-7 लाख की ऐप बनी, सबको निःशुल्क है। हमें पैसों का लोभ नहीं तो 100 रुपया भी अगर फीस रख देना एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन की, तो दिन में कितना सारा धन आ जाएगा। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन का 100 रुपया रख दें, एप्लीकेशन जो बनी है तो कितना सारा आ जाएगा, हर महीने 100। लेकिन 1 रुपया भी नहीं रखा, न भविष्य में कभी रखेंगे, क्योंकि गरीब आत्मा भी उसका फायदा उठा सके। हमारा मेन उद्देश्य है कि कोई आत्मा ज्ञान से वंचित नहीं रहे, बाकी उसका भाग्य। ठीक है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आज का धारणा का पॉइंट क्या आपको समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुरली मंथन में तो आपको इसकी डिटेल जो है वो आसानी से प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों के द्वारा मिल जाएंगी। तो इन सभी बुकों को बुक करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969।